कानपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने कानपुर टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप दूसरी पारी में। तो भाई इंडिया ने इतिहास रच दिया है। कानपुर ने कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। ऐसे अटैक के अगेंस्ट अगर आपकी मेंटल एतबार से ट्रेनिंग नहीं है और टेक्निकल एतबार से आप हल्के हैं तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। और भारत ने बड़े बड़े 30 मारखानों को एक्सपोज किया है और दुनिया हैरान है कि भाई कैसे 2 दिन में टेस्ट मैच जीता जाता है। कोई इंडियन टीम से खेलते ठीक है। हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। वही बांग्लादेश है जो बातें कर रहा था कि भाई इंडिया को 2-0 घर में जाकर मारेंगे। मतलब इस टीम ने 1.5 दिन में आपको टेस्ट मैच मार दिया। एक दिन में आपको 2 बार ऑल आउट कर रही है। मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की टीम ये टेस्ट मैच जीतने की। हर बंदा बात कर रहा था कि ये ड्रॉ है। लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं कि सिस्टम का कमाल है ना। उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है। क्या फर्क है टीम इंडिया में और टीम पाकिस्तान में। इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश कर रही है और हम यहाँ पे बांग्लादेश से भी व्हाइट वॉश हो जाते हैं। बुमराह ने जो मुशफिकुर रहीम के साथ किया एंड में ना लंच की आखिरी बाल पे, लंच से पहले, मैं कहता हूँ वो तो कमाल ही था। उससे तो बांग्लादेश का जो है ना और ज्यादा जो है रेजिस्टेंस थी वो खत्म हो गई है। भारत की बड़ी खुशनसीबी है। अब आप देखें हर जगह टेस्ट सीरीज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की परफॉर्मेंस पर है। और भारत का जो टेस्ट मॉडल है इस वक्त हर आदमी मिसाल दे रहा है कि यार आप इसको अपनाओ। मतलब 11 के 11 खिलाड़ी उन्होंने साबित कर दिए। कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 में, जब 2 आउट थे, शॉट्स देखे। मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्वीप शॉट खेलने की जरूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था। कोई जरूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, जबरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम जरूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे। अबे भाई क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना। जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर ज़रूर जाए, लेकिन ज़बरदस्ती के शॉट्स खेलना ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें, उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लितन दास को आप देख लें, लितन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी दुनियाई क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लितन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक एंड से जब यशवंत बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा? क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन
वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। सिराज के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए सिराज जो है वो मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आखिरी आई थिंक 13 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 11 आउट है उनकी विकेट्स नहीं है और इकोनॉमी भी उसका ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि सिराज जो है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। एज हो गई है उनकी 30 साल। देखिए जब 30 साल किसी भी फास्ट बॉलर की एज होती है ना, उसको अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी होता है। इतना आसान नहीं, क्योंकि उसको क्रैम्प्स जल्दी पड़ने लग जाते हैं, उसको इंजरीज के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक फास्ट बॉलर की जो लिमिट होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की, अगर वो बहुत ज्यादा अपने आप को फिट रखेगा तो 36 साल 37 साल इतनी होती है, वो फिर रिटायर हो जाता है। ये तो बड़ी बात है जेम्स एंडरसन की, वो 40-41 तक चला गया, लेकिन फास्ट बॉलर की एज 36-37 होती है। लेकिन यही 28 साल 29 साल 30 साल से ही जो है ना उसके हालात बुरे होने लग जाते हैं, उसको फिटनेस बहुत रखनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं सिराज के ऊपर ना लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा। ऐसा लगता है कि उनको जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है। ये जो टेस्ट मैच है ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी। और भाई मेरे, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं कमेंट्स देखता नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोले यार आप तो बिल्कुल इंडिया की बुराई कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की। भाई मैंने कब बोला इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की?